हाँ देखो, किसी बिंदु का किसी रेखा पर प्रतिबिंब। क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास है 11 चैप्टर 9। क्वेश्चन ये है, बिंदु बिंदु क्या दिया है, 1 2 का रेखा, कौन रेखा, लड़की x-3 पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। की रेखा इस बिंदु का इस रेखा पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब क्या ज्ञात कीजिए। रेखा हमारे साथ पढ़ती थी उसको, मेरे साथ भी पढ़ी है सर रेखा। और उसका लड़का एमएससी तक हमारे यहाँ पढ़ा। तो अनुपम, बिंदु 1 2 का रेखा x-3y + 4 = 0 पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दिया है एक सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का समीकरण x-3y + 4 = 0। तो इस बिंदु का, जैसे मान लो कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक है 1 2, और ये रेखा है, ये रेखा एक बार प्रतिबिंब निकालना है। तो क्या करोगे, ये इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे मान लो आप दर्पण सामने आपका है, तो आप जितनी दूरी पर दर्पण से खड़े रहोगे उतनी दूरी पर आपको प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जानते हो ना, सहमत हो। बिंदु P का इस रेखा पर प्रतिबिंब निकालोगे तो इतने दूरी पर, जितनी दूरी पर बिंदु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी होगा कि नहीं। यस सर। तो मान लेते हैं Q पर उसका प्रतिबिंब बनता है, इसका नाम S'(y')। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा आपको, बिंदु P से रेखा 1 पर डाली गई लंब की पाद बिंदु का निर्देशांक फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु से जो लंब खींचोगे तो लंब जहाँ मिलेगा रेखा से उस बिंदु को फुट पॉइंट कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले सुनो, कैसे निकालेंगे फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो करेंगे क्या। सबसे पहले इस रेखा का समीकरण तो आपको पता है, रेखा का समीकरण पता है। तो रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण निकाल लो। तो रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण क्या करोगे, sy गुणांक को 3x + y + 4 = 0। 3x + y + λ = 0। अब ये रेखा कहाँ से गुजरती है, 1 2 से, 1 और 2 तो इसको संतुष्ट करेगा तो लैम्डा का मान आ जाएगा। लंब रेखा का समीकरण आ गया। और दोनों लंब रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वही फुट पॉइंट है। दोनों लंब रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वही क्या है, फुट पॉइंट। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े थे कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो उनका हल कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। यस सर, ये तो पढ़ेगा। अद्वितीय हल होने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और कोई हल न होने पर रेखाएं समांतर होती हैं। अगर अनंत होने पर संपाती होती है ना। तो यहाँ पे तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 रेखा 1 पर लंब रेखा के समीकरण को हल करोगे तो sy का मान मिलेगा। तो किसका निर्देशांक आ जाएगा, पाद बिंदु n का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिंदु P का प्रतिबिंब Q पर बनता है, बिंदु P का प्रतिबिंब Q पर बनता है, तो n क्या होगा, PQ को मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाओगे S1 + S2 = 2 y1 + y2 = 2, तो आपको S' मिल जाएगा। अब वही S' क्या है, बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला हम क्या करेंगे, रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे जो बिंदु P से गुजरती है। ठीक है, तब तथा दिया है एक सरल रेखा का समीकरण तथा एक बिंदु, कौन सा बिंदु, P, जिसका निर्देशांक क्या है 1 2। तब बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। साथ ही उसमें बहुत सारी चीज निकाल लेते हैं, साथ ही
बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब के पाद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु P की रेखा 1 से दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P की रेखा 1 से दूरी ज्ञात करना। एक है क्वेश्चन को 3 चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सरल रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब हम प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये सब निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? इनमें से कुछ भी पूछेगा तो करना वही पड़ेगा सर, ठीक है? तो बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है, साथ ही बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब के पाद बिंदु का निर्देशांक, P से रेखा 1 बिंदु P की रेखा 1 से दूरी, सरल रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण। तो पहला शुरुआत से कहाँ करेंगे? लंब रेखा का समीकरण। तो क्या करेंगे? माना सरल रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण। माना सरल रेखा 1 पर लंब रेखा है, तो क्या होगा? y का गुणांक s के साथ, इसका गुणांक y के साथ, एक का चिन्ह बदलेंगे। 3x प्लस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, यही ना? ये दोनों क्योंकि सरल रेखा 2 बिंदु 1 2 से होकर जाती है, तो सरल रेखा 2 बिंदु 1 2 से होकर जाएगी यदि इस बिंदु का निर्देशांक रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करे। तो सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाएगी, कब जाएगी? यदि बिंदु P का निर्देशांक सरल रेखा 1 के समीकरण को संतुष्ट करे, ठीक है? तो 3 गुणे s के स्थान पे क्या लिख दें? 1, y के स्थान पे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 3 2 5 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर -5। तो लैम्डा का मान -5, लैम्डा का मान 2 में रखने पर, लैम्डा का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा? 3x प्लस y -5 बराबर 0। यही देखा ये क्या है? बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब का समीकरण है। यही बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब का समीकरण, यही बिंदु P से यही बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब का समीकरण। अब लंब के पाद बिंदु के लिए क्या करेंगे? दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा ना, दोनों लंब रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। इसका नाम क्या रखें? समीकरण नंबर 3। तो क्या लिखोगे? लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक के लिए
लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक के लिए समीकरण सरल रेखा 1 एवं 3 का सरल रेखा 1 एवं 3 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक के लिए सरल रेखा 1 एवं 3 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो 1 और 3 को हल कर दो विलोपन जैसे, है ना, जो मेथड आपको मन हो। x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये तो 1 है। और ये क्या है? 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 3 है। तो किसी एक से y का मान, s का मान, समीकरण 1 से s का मान निकाल के इसमें रख देते हैं, हम प्रतिस्थापन विधान लगाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से s बराबर क्या होगा? 3y माइनस 4, ये समीकरण नंबर हो गया 4। s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। 1 से वैल्यू निकाल 3 में रखेंगे, 3 से निकाले होते थे 1 में रखते, रखने पर रख दो तो क्या होगा? 3x प्लस y के स्थान पे 3 इंटू एस के स्थान पे ना 3y माइनस 4 प्लस y माइनस 5 बराबर 0। 3 तिका 9y, 3 चौक 12 प्लस y माइनस 5 बराबर 0। 9y y 10y, 12 5 17 इक्वल टू 100। क्या आएगा? 10y बराबर 17, y बराबर 17/10। y का मान 4 में रखने पर, y का मान 4 में रखने पर रख दो 4, 10 बराबर 3 गुणे 17/10, 4/1, 10 बराबर 10 एलसीएम, 17 51, 10 चौको 40, 51 से 40 निकाल दो, 11/10। ऐसे तो n का निर्देशांक लंब का पाद बिंदु क्या आ गया? 11/10 कामा 17/10। ऐसे n का निर्देशांक आ गया। ये n का लंब का पाद बिंदु क्या हो गया? 11/10 कामा 17/10। अब मान लेते हैं कि माना बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब Q पर बनता है। माना बिंदु P का रेखा 1 पर प्रतिबिंब Q S डैश पाई डैश पर बनता है, तब n PQ का मध्य बिंदु होगा। तब n क्या होगा? PQ का मध्य बिंदु होगा। तब लंब का पाद बिंदु n PQ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे n का निर्देशांक आपको पता ना है क्या? 11/10 कामा 17/10 इज इक्वल टू होगा क्या? S1 प्लस S2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो S1 का मान तो आपको पता है, S1 y1 ये है, S2 y2 ये है, S डैश y डैश। यहाँ पे n का निर्देशांक जो है 11/10 17/10। S1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस x डैश अपान 2 प्लस y डैश अपान। तो 11/10 बराबर 1 प्लस x डैश अपान 2, 17/10 बराबर 2 प्लस y डैश अपान 2। ठीक है, 11 दूना 22/10 माइनस 1 बराबर x डैश, 17 दूना 34/10 और माइनस 2 बराबर y डैश।
ये क्या होगा 22 माइनस 10 बटे 10 बराबर एक्स डैश 34 माइनस 40 10 दूना 20 बटे 10 बराबर वाई डैश एक्स डैश बराबर 22 से 10 निकाल 12 बटे 10 वाई डैश बराबर 34 से 20 निकाल दो 14 बटे 10 ऐसे अतः बिंदु P का रेखा एक पर प्रतिबिंब है। अतः बिंदु P का रेखा एक पर प्रतिबिंब Q इज इक्वल टू 12 बटे 10 कामा 14 बटे 10। इसको काट ही सकते हो ना 6 बटे 5 ये होगा 7 बटे 5 ये होगा। अब ये कहा जाए कि बिंदु P की रेखा से दूरी तो P से N तक की दूरी निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला लगा। या कि एक तरीका और तो जानते हो, क्या जानते हो, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने तरीका है उस बिंदु को रेखा के समीकरण में संतुष्ट करा के इस y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग। यही बात जब वो बोलते हैं x उसके गुणनफल के x y हाँ उस बिंदु को रेखा के समीकरण में संतुष्ट करा के x y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग। हाँ जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बहुत हंसते हैं। उस पॉइंट को इस लाइन की स्क्यूटर इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। तो रेखा का समीकरण तो आपको पता था ना, क्या था? एक का समीकरण बता दो जल्दी से x minus 3y plus 4 is equal to 0. x माइनस 3y हाँ plus 4 is equal to 0. तो बिंदु P की रेखा एक से दूरी कल नाच रही थी जाके कल बारात लिखी लिखी पूजा पाठ के सामने पार्ट नहीं तो पार्क है। बिंदु P की रेखा अरे वो गायत्री में एक से दूरी बराबर Pn ना होगा। बिंदु P की रेखा एक से दूरी बराबर Pn, P से N तक की दूरी निकाल दो। इस समय सब पहले लिख लेते किसी में भी जादू जाए फिर नाच रहे तो 11 बटे 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर 17 बटे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला होगा क्या होगा? इसी तो बता रहे हैं अभी। लंब की लंबाई देता रहे ना बिंदु की दूरी रेखा से 17 10 दूना 20 बटे 10 का स्क्वायर। इस रूट इसमें कहा लगाएंगे ऐसे 17 11 से 10 निकला 1 बटे 10 ये क्या होगा 17 से 20 निकला तो -3 बटे 10 ऐसे ना। तो क्या लिख दोगे 1 बटे 100 9 बटे 100 अंडा रूट क्या आएगा 100 लघुत्तम आ गया तो 1 + 9 अंडा रूट 1 अपान 10 अपान 100 एक 0 कट गया अंडा रूट 1 अपान 10 तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है √10 ये होगा आंसर। लंब की लंबाई आ गया, लंब का पादबिंदु आ गया, लंब की लंबाई आ गया, लंब का समीकरण आ गया, प्रतिबिंब आ गया। आप क्या चाहिए? सब आ गया। सब आ गया। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक और तरीके से लंब की लंबाई निकाला जा सकता है जो अभी बताए कि बिंदु के निर्देशांक को रेखा के समीकरण में संतुष्ट करा के एस वाई के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग। ये तो कल वाला बता रहे।
हाँ तो यहाँ पे क्या है, लंब का पाद भी निकालिए ना। दूरी वाला भी जो कल बताया था उससे लगा है। हाँ दूरी का सूत्र लगा दिए, क्योंकि यहाँ लंब की लंबाई, लंब के पादबिंदु का निर्देशांक भी निकालने के लिए पूछा गया था ना। यस तो लंब के पादबिंदु का निर्देशांक जब निकाले तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। और नहीं यदि लंब का पादबिंदु न पता होता तो एक तरीका क्या बताए थे, जो कल बताए थे, उस बिंदु को संतुष्ट करा के सिवाय के गुणांक के वर्गों के ऊपर के वर्गमूल का भाग। तो देखते हैं उस तरीके से भी सेकंड मेथड भी निकाल देते हैं। पीएन ना निकालें, वो लंबा हो जाएगा, 2-3 पेज पर से लोगे। आर पीएन, पीएन इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इस बिंदु को संतुष्ट कराते हैं रेखा के समीकरण में। ये है 1 - 3 × 2 + 4 बटे अंडर रूट एस का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो पीएन इज इक्वल टू क्या हुआ 4 1 5। देखो 4 1 5 और -6, तो 5 - 6 क्या होगा -1 बटे अंडर रूट 10 का मॉड, तो आ गया 1 बटे रूट 10, वही आ रहा। इस संडे लगता है कोई बड़े सवाल नहीं करने। इस संडे की तैयारी करके भी आना है अच्छे से, क्योंकि उस दिन चुनाव की गिनती भी होगी। चुनाव इस बार हमको जीतना है। सहू देख लो ना, तुमको कांग्रेस ठीक। कांग्रेस की सरकार बनेगी सर की भाजपा की बनेगी। तुम हो कांग्रेस, हमें बात कर हम भी सुन रहे थे पापा के मुंह से कि यही बनेगी। हम मेरे मुंह से भी सुन लो कि यही बनेगी, इसीलिए तो आप क्या है, आप तो लिख चुके हैं हम। नहीं लिखे हैं। इसीलिए देवता तरह से